एपिसोड के स्टार्ट में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों बचे हुए चोर भी आ जाते हैं और उन पर छुप के चैन ने नजर रखी होती है। तब वो दोनों लोग वहाँ से अपने लीडर के घर पे जाते हैं जिसका नाम लॉर्ड शी है, ताकि उसे बता सके कि हमारे दो साथियों को किसी अनजान इंसान ने मार दिया है। तब उनमें से एक चोर लॉर्ड शी के कमरे के अंदर चले जाता है और दूसरा चोर वहाँ से चुपचाप से घर पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर लॉर्ड शी को पता चला कि ये दोनों भाग कर यहाँ आ गए हैं तो वो इन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला चोर वहाँ से भाग रहा होता है तभी वहाँ पर चैन आ जाता है जो उसे पकड़कर पानी में डुबाते हुए मार देता है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉर्ड शी आता है जिसे उस पानी के अंदर उसके एक साथी की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने मेरे साथी को मार गिराया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब उसे देखकर चैन खुद से कहता है, अरे ये तो कितना लंबा और तगड़ा आदमी है, पर चाहे कुछ भी हो अगर इससे भी फाइट करना हो तो मैं इसे भी आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही चैन आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पीछे एक छोटा लड़का आ जाता है जो उससे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। उन चोरों ने मेरे फादर के भी पैसे चोरी कर लिए थे, जिस चीज की टेंशन में आकर वो मर गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन चोरों को मारकर उनका बदला लो। लेकिन चैन उससे कहता है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तब वो लड़का उससे बताता है, मैं जानता हूँ कि पानी में डुबाकर तुमने ही उस चोर को मारा था। ये सुनकर चैन एकदम घबरा जाता है कि आखिर इसे कैसे मालूम पड़ा। तब वो लड़का बताता है, मैंने चुपके से तुम्हें देख लिया था जब तुम उस चोर को मार रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस लॉर्ड शी को भी खत्म कर दो ताकि मेरे फादर का बदला पूरा हो सके। और इस टाउन का रूल ये है कि अगर कोई भी अपने से ज्यादा ऊंची पोस्ट वाले को मार देता है तो उसे मारने वाले को उसकी पोस्ट दे दी जाती है। तो तुमने अगर लॉर्ड शी को मार दिया तो आगे से तुम अगले लॉर्ड शी बन जाओगे और सारे के सारे उसके साथ ही तुम्हारा कहना मानेंगे, जिस वजह से तुम्हें इस टाउन में रहने में आसानी भी होगी और तुम्हारा जो भी काम होगा तुम उसकी मदद से अच्छे से कर सकते हो। तब ये सुनकर चैन भी सोचने लगता है कि अगर मैं लॉर्ड शी बन गया तो मुझे बाकी सारे टास्क को पूरा करने में भी थोड़ी मदद हो सकती है। इसलिए वो उस लड़के से कहता है, ठीक है अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब चैन बाजार में घूम रहा होता है तभी उसके पास लॉर्ड शी का एक आदमी आता है जिसके पास एक स्केच था और वो आदमी उस स्केच वाले इंसान को ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब वो चैन की तरफ देखता है तो चैन वो स्केच वाला इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तब ये देखकर चैन खुद से कहता है, अब मुझे सावधान रहने की जरूरत है, लगता है सारे के सारे लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तभी उसे बहुत जोर की भूख भी लग जाती है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ जाता है जहाँ उसे वो आखिरी चोर दिखाई देता है। ये देखकर वो कहता है, अरे वाह, खाने के साथ तो मेरा टास्क भी पूरा हो जाएगा। इसलिए वो उस चोर के पीछे वाली टेबल पे बैठ जाता है और वहाँ की प्लेट तोड़कर उसके टूटे हुए हिस्से से उस चोर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जिसका ये रेस्टोरेंट था वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उसके हाथ से उस टूटे हुए प्लेट को ले लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अभी यहाँ पर दूसरा प्लेट ले आता हूँ। तब ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है कि अरे मैं तो इसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं इसे कैसे मारूंगा। वहीं कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि लॉर्ड शी के 4 चोर डर के मारे एक आदमी से बचकर भाग गए। उनमें से 3 को तो उस आदमी ने मार दिया, लेकिन एक तो छुप गया है। ये सुनकर उस चोर को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे वहाँ पर चैन दिखाई देता है। ये देखकर वो एकदम डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ वो एक फ्लैट जलाते हुए अपने साथियों को भी बुलाने लगता है। चैन जल्दी से जाकर उसे तो मार देता है, लेकिन तब तक वो फ्लैट जल जाती है। इसलिए लॉर्ड शी और उसके सारे के सारे साथी वहाँ पर आकर उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लॉर्ड शी भी आ जाता है जो आते साथ ही सीधा चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। चैन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और उससे बचते हुए सीधा वो रेस्टोरेंट के अंदर ही पहुंच जाता है। तब लॉर्ड शी उससे कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो तुमने मेरे आदमी पे हाथ उठाया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। लेकिन मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी अनजान इंसान को नहीं मारता। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है। तब चैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम तो मुझे किसी काम के नहीं दिखाई दे रहे हो, तो तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपना नाम बताकर उससे खराब नहीं करना चाहता।
मैं तो एक छींक दूंगा तो तुम सारे के सारे लोग उड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। ये सुनकर लॉर्ड शी उससे कहता है, मौत के मुंह में बैठे हो तब भी घमंड बहुत ज्यादा है, अभी रुको तुम्हारा घमंड उतारता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बुला लेता है, जिसे उसके दो साथी उठाकर लेकर आते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ही भारी थी। और फिर लॉर्ड शी उस स्वॉर्ड की मदद से चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ चैन उसके अटैक से बच रहा होता है क्योंकि अभी उसके पास एक भी वेपन नहीं है। वो इधर उधर के सामान उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और तब एक टूटे हुए प्लेट का कांच लगकर उसके चेहरे से गुजर जाता है, जिस वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। जिस चीज से गुस्सा होकर लॉर्ड शी अब इस रेस्टोरेंट के ओनर पे ही अटैक करने जा रहा होता है ताकि उसे ही खत्म कर सके, लेकिन सही टाइम पर चैन उसे बचा लेता है और फिर लॉर्ड शी को बहुत मारता है, जहाँ मारते हुए वो उसकी स्वॉर्ड को वहाँ से हवा में उड़ा देता है और उसे पकड़कर जमीन पर लिटा देता है, जहाँ से लॉर्ड शी अभी हिल भी नहीं पाता और उसकी स्वॉर्ड ऊपर से गिरते हुए सीधा लॉर्ड शी के अंदर ही लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। और इस चीज को देखकर लॉर्ड शी के सारे साथी एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन तब वहाँ पर लॉर्ड शी का मास्टर आ जाता है जिसके पास डिवाइन पावर्स होती है और वो आते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। लेकिन चैन खुद को संभाल लेता है। तभी उसे वहाँ पर वो छोटा लड़का भी दिखाई देता है जिसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन तब चैन दिमाग लगाते हुए उस मास्टर से कहता है, मुझे यहाँ के रूल्स पता है कि अगर कोई भी अपने से ऊपर पोस्ट वाले किसी को मार दे तो वो पोस्ट उसे मिल जाती है, तो इसका मतलब अब ये है कि आज से मैं लॉर्ड शी बन चुका हूँ। ये सुनकर वो मास्टर कहता है, तुम कब से हमारे सेक्ट में शामिल हुए? हमारे सेक्ट वाला ही इस रूल का पालन कर सकता है। कोई बाहर का अगर कोई किसी को मार दे तो हम उसे वो पोस्ट नहीं दे सकते। लेकिन तब चैन सभी से कहता है, आप लोग नहीं जानते, लॉर्ड शी ने मरने से पहले मुझे अपने सेक्ट का हिस्सा बना लिया था, तो इस हिसाब से मैं भी आपके सेक्ट का हिस्सा ही हूँ और उसके बाद ही मैंने लॉर्ड शी को मारा है, जिस वजह से अब ये बात साफ हो चुकी है कि अब से मैं लॉर्ड शी बन चुका हूँ। तब ये देखकर वो मास्टर और उसके सेक्ट का यंग मास्टर कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आज से तुम लॉर्ड शी बन चुके हो, लेकिन याद रखना आगे से किसी रूल को तोड़ने की कोशिश मत करना। और इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चैन काफी ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मैं तो इतनी आसानी से इतने सारे लोगों से बच गया। लेकिन तभी वहाँ पर वो गॉड आ जाती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, तुमने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पहला टास्क पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जिसके बाद वो उसे कई सारे रिवॉर्ड दिखाती है, उसमें से कोई भी चैन सिलेक्ट कर सकता है। तब वो गॉड उसे एक टेक्निक वाला स्क्रोल देती है, जिस स्क्रोल को चैन अपने पास रख लेता है। और अब चैन को अपना अगला टास्क पूरा करना होगा, जिस टास्क को बताने के बाद वो गॉड वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।